ये हमारे साथ ऐसे सोई हैं और सुलाने के बाद इनको ऐसे सर में ऐसे मालिश करते रहिए तो खुश रहती हैं। बेटा फ्रेम बिगड़ रहा है, स्टेप छोड़ो। हाँ तो ये ऐसे रहती हैं। हाँ तुम खुल्लू कर जो मालिश कर दो सर में। सो जाओ। ओ ये बेटू हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। बस निकल गए मिले। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। हेलो जी, आज 17 तारीख है और आज हम लोग की भांजी 10 महीने कंप्लीट कर गई और प्रयागराज में इलाहाबाद में है, तो उनका हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट ना करें ऐसा कैसे हो सकता है। और साथ ही साथ अपना भी बर्थडे सेलिब्रेट कर लूँगा क्योंकि मेरा 29 अगस्त को आता है, लेकिन उस समय मेरी जो छुट्टी है 21 को ख़त्म हो रही है, मतलब 20 को ख़त्म हो रही है और मैं 21 को दिल्ली में रहूँगा। तो फिर दिल्ली वहाँ पे जो हम लोग की फैमिली है वहाँ पे भाई भी हो, उनके साथ सेलिब्रेट करेंगे। फ़िलहाल पहली बार ऐसा होगा कि इलाहाबाद में नहीं रहूँगा तो बर्थडे, तो सोचा कि आज ही सेलिब्रेट कर लेते हैं। बाकी वैसे तो मेरा जो जन्म है कृष्ण जन्माष्टमी को 12:03 पे हुआ था, तो वैसे हम लोग जन्माष्टमी को भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल आज हमारी भांजी है तो उनके साथ सेलिब्रेट करने में ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो फिर अभी फ़िलहाल चलते हैं। अमन को स्टेशन छोड़ना है, दिल्ली जा रहा है। क्यों छोड़ना मैं फिर बताता हूँ, कौन सी ट्रेन है वही बताता हूँ। पहले लेट हो रहा हूँ, उसको जो पहुँचूँ उसके बाद फिर बात करता हूँ। तो फाइनली चल रहे हैं इलाहाबाद जंक्शन। इस लड़के को छोड़ के आते हैं, लेकिन क्या है ना, ये लड़का मेरा पीछे नहीं छोड़ता, जन्मदिन हम दोनों का साथ में पड़ता है। खिड़की से बाहर हाथ, अरे कहाँ हुआ था माम जी? अरे मोबाइल भी लेके जा रहे हो ब्रो। चला जा माम जी, परेशान ना होगा। छः नंबर पे आएगी ना नई दिल्ली तक। ये अपना प्रयागराज जंक्शन है और देखो इधर से पड़ता है 6 नंबर अलग से बनाया गया है। तो 6 प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे आएगी। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 6 पहले दूसरा था, अब अलग से नया कॉर्नर साइड बना दिया है, जिससे कुछ सेलेक्टेड ट्रेन चलती, जैसे हम सफ़र हुई, उसके बाद वंदे भारत हुई, इस तरह से कई सारी ट्रेनें आती हैं। सो फाइनली पहुंच गया प्लेटफॉर्म नंबर 6। हमारी ट्रेन आने वाली है और ये लड़का रहा जो दिल्ली जा रहा है अकेले, और उसके बाद ये घूमेगा। अरे पढ़ने जा रहा है, लेकिन एक चीज़ है इसका, वहाँ पे भी मार खाएगा ये। कौन मारेगा? मैं अभी पहुँच रहा हूँ ना, किसको। आओ चलो बैठते हैं, बात करें नज़ारे की। तो कुछ ऐसा है। झूठ बोल रहा है। तो कोच की पोजीशन आ गई है। हम लोग C11 है ना, C11 में कोई है, तो C11 एक्चुअली प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है। चलते हैं आगे, आपको दिखाते। तब तक थोड़ा टाइम लैप्स एंजॉय करिए। ये बालक किधर गए हो? और यहाँ पे मरम्मत हो रही है इंजन्स की।
बड़े हीरो बन के जा रहे हो, क्या बात है? किसी से मिलना है क्या? ओ फिलहाल बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं ट्रेन का। ट्रेन आए उसके बाद फिर आगे बढ़े। एक किस्सा बताता हूँ। हमारा और इसका बर्थडे दोनों का साथ ही पड़ता है। तो क्या अजीत जब से इलाहाबाद पड़ता फिर इनका होता है। तो जब से इलाहाबाद आया ना उसके बाद हमारा और इसका बर्थडे साथ ही सेलिब्रेट था। और सारा गिफ्ट ये छोटा होने को ऐसे सारा गिफ्ट ये ले जाता था। अब सोचा था कि इस बार दिल्ली रहेंगे तो अब ये भी दिल्ली जा रहा है और मतलब पढ़ने के लिए जा रहा है, एडमिशन कराने। उसका फिर आएगा लेकिन 30 तारीख के बाद आएगा, मतलब बर्थडे वहाँ पे मेरे साथ फिर सेलिब्रेट करेगा। वैसा मेरे पीछे पीछे आ जाते हैं। तो बस ट्रेन आती है फिर आपको बात दिखाते हुए बात करते हैं। समय भी हो चुका है और जिनको टाटा बाय बाय करते हैं उसके बाद घर पहुंचते हैं। बहुत सारे काम हैं। आज 6:28 हो गया, 6:35 पे आएगी। और ट्रेन एक्चुअली राइट टाइम ही रहती है इसमें, क्योंकि ये मेड इन इंडिया है ट्रेन है पूरी वंदे भारत। और जैसा कि आप सभी जानते हैं ये मोदी गवर्नमेंट में जो चीज़ें हाईलाइट थी उनमें से एक था वंदे भारत एक्सप्रेस। एज यूजुअल प्रीमियम ट्रेन है। और भाई मैंने तभी इसमें ट्रेवल नहीं किया है, इसलिए करने जा रहा है। मैं फिर कभी ट्रेवल करूँ। एक्चुअली क्या है ना, दिन का ट्रेन के लिए मेरे को ट्रेवल करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम लोग की प्रयागराज हो या हम सफ़र हो सबसे हमारे लिए बेस्ट रहती है। खा पी के सो, सुबह दिल्ली पहुँच जाओ। एक तो फील्ड में वैसे कलुआ हो गए हैं, ऊपर से ये धूप में हमको कलुआ बना रहा है। आप तो फिलहाल वंदे भारत ट्रेन आ रही, इनको बैठाते हैं उसका जल्दी भागते हैं। धूप में तो जान जा रही है और घर से इंस्ट्रक्शन मिला इसको बैठा के आना है। इन लोग का बस चलता है ना तो कहते हैं ना कि इसको छोड़ के आओ। वो तो अच्छा है कि मेरी छुट्टी चल रही है। ये सामने प्रयागराज जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 6 है और वो मेंटेनेंस वाला इंजन है और ऐसा कुछ बैकग्राउंड है। और क्या साफ मौसम है, ऐसा सिनेमैटिक लुक लेने में मज़ा आता है। भाई को जाते हुए फाइनली भाई भी गए, ट्रेन भी जा रही है, अब हम भी चलते हैं। तो ये रही अपनी पहली स्वदेशी ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसे कभी जर्नी करेंगे तो आपको दिखाएंगे। अभी तो सिर्फ बाहर से देख लीजिए। लोग आए थे अपने परिजनों को, सज्जनों को मेरे जैसे ड्रॉप करके अब वापस जा रहे हैं। वैसे ट्रेन जैसा कि आपने देखा आगे से ठुक चुकी है, बाकी और क्या ही बोलें। तो फिर चलते हैं ब्रो। ये थे हमारे, भेज देंगे जैसा होगा। हाँ भेज देना, भेज देना तो हमारे लिए हमारे पास रहेगा ना। ओके ब्रो, चल फिर मिलते हैं। तो ये थे हमारे दोस्त हमारे साथ, बीसीए साथ में काम, बीसीए हम लोग साथ में किए थे बहुत। सो फाइनली हम लोग आ गए घर, हम आ गए और अब इनको लेके हम लोग चल रहे हैं मंदिर। हमें रिचा है, दीदी है और ये 10 महीने कंप्लीट कर ली, 10 महीने की हो गई।
और इनका ये आउटफिट है। चलते हैं महादेव का दर्शन करा के आते हैं। उन लोग अमन भाई चला गया, अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन कुछ काम के लिए गया जो ज़रूरी था, इसलिए कुछ बोल नहीं सकते। और अब चलते हैं आगे ना बेटू। तो हम लोग अब जा रहे हैं मंदिर हादू को लेके। मम्मी मम्मी लाइट बंद कर दी, तो पहुंच के फिर बात करते हैं। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए मंदिर, इनको दर्शन कराते फिर बात करते हैं आपसे। हेलो चुच्चू, लड़की आरती में पैसा नहीं डालने दे रही। तो फिलहाल अभी हो गया आरती और जो प्रसाद चढ़ाना चढ़ा ली। अब कुछ इनकी फ़ोटोज़ क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि घर से ही डिमांड होके आया था कि फ़ोटोज़ क्लिक करनी थी इनकी। और फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं फिर बात करें। तब तक ये छोटा सा टाइम लैप्स एंजॉय करिए। और ये सामने लाइट जलती है ना, मल्टी कलर की लाइट है ना, तो उसमें आप आइडिया लगी रहोगा कि क्या सीन है, किस तरह से यहाँ की लाइट्स डिफरेंट कलर पे डिफरेंट शेड्स पड़ते हैं, तो कैसा लगता है। फ़िलहाल मंदिर को आपका एक बार लुक दिखाता हूँ। तो ऐसा कुछ मंदिर है, बहुत ही पुराने स्टाइल का है और यूनिक एंटीक पीस है इसका, और इसको पत्थरों की नक्काशी करके बनाया गया है। और यहाँ पे हमारी हैं छोटी सी लाडली, आज 10 महीने की हो गई प्रिंसेस। चलिए सब कुछ फोटो इनके क्लिक कर लेते हैं, फिर आपसे बात करें। तब तक ये आप वीडियो एंजॉय करिए। सो फाइनली हम लोग फ़ोटोज़ क्लिक करवाते हैं, फिर चलते हैं। लाइट्स इतनी अच्छी नहीं है ना बेटू। हाँ तुम ये लो, तुम ये लो, तुम ये लो। हाँ जल्दी से खींचो, जल्दी से। हाँ हाँ चलो दीदी, तुम्हें पकड़ लो। डिस्चार्ज 1% है। 1% है। जल्दी क्लिक करो। अरे ये लो, तुम ये लो, तुम ये लो। ओए उसको कुछ दो तभी रिश्वत। देखो मेरे पीछे आना या फिर हंसो तुम, अच्छी आई है। तुम्हें सही खिंचवा रही है बाबा के साथ। ए आद्या, ये लो, ले लो। ए बेटू, अभी आने को सही खिंचवा। हटो मैं भी खींचूं। सो इधर फाइनली जा रहे हैं, क्योंकि गोप्रो की बैटरी 1% बची है और इसमें अच्छी लाइट फ़ोटो आती है। वैसे एक बार बैकग्राउंड में आपको दिखा दूँ, कब गोप्रो बंद हो जाए पता नहीं, और ये बंद हो गया फाइनली। तो ऐसा कुछ सीन है, ऐसा मंदिर बहुत ही प्यारा है। अब घर चलते हैं, मम्मी का कॉल आएगा, उसके बाद केक कट करते हैं, फिर बात करते हैं। बाबू इधर हो गया। हैप्पी बर्थडे। दूर करो, दूर दूर लगा लिए हाथ में, चटा दो। Happy birthday to us. Happy birthday to us. Happy birthday.
हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू मी। बोलो सो फाइनली केक कट हो गया हम लोगों का, और हमारा और राधिया का बर्थडे एक साथ आज मना रहे हैं क्योंकि 29 तारीख को हम नहीं रहेंगे, जैसे बताया था। The next day. सो फिलहाल समय हो रहा है 1:30 और 1:40 पे छुट्टी होती है। मैं जा रहा हूँ स्कूल। वैसे तो मेरे को स्कूल का बहुत बड़ा फोबिया है, अपने स्कूल भी नहीं जाता था। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भी बहुत हमारी लगी थी क्लास में। और वैसे बताऊँ तो अपना छोटा भाई है आयुष, उसी को लाने जा रहे हैं क्योंकि कल अमन दिल्ली चला गया, तो उसके जितने सारे काम थे हमारे ऊपर आए हैं। जब मैं दिल्ली गया था तो जितने सारे काम थे मेरे वो करता था। कुछ दिन बाद हम चले जाएंगे, फिर वो मैनेज करेगा। फिलहाल उसका साइकिल ख़राब हो गया था तो कल दुकान बंद हो गई, तो उसको छुट्टी हुई है, तो उसी को लाने जा रहे हैं। मस्त है, फिर मिलते हैं यहीं पे। तो फाइनली पहुंच गया KVS ओल्ड कैंट। वेट करो अपने भाई का, छुट्टी हो गई है और टाइम अब वेट हो रहा है और राइट टाइम पहुँचे 10। 6:39 1:39 1:40 पे इन लोगों की छुट्टी होती है। वेट करते हैं, आए तो बात करते हैं। गोप्रो लगा के कैमरे पे सॉरी हेलमेट पे गोप्रो माउंट है। बहुत लोग गोल गोल के देख रहे हैं क्योंकि काफ़ी बहुत कम लोग देखते थे मोटो ब्लॉगिंग करते हैं, वो भी खासकर गोप्रो लगा के लोग बहुत ही अचंभे से देखते हैं। वैसे वेट कर रहे हैं आ जाए अपना भाई। वैसे तो सारे एक्चुअली क्या होता है जब स्कूल में रहो ना तो सब बच्चे एक साथ वही ड्रेस सेम पहनते थे, तो बड़ा कन्फ्यूजन होता था। अपनी बहन और आयुष समन को लेने जाता था इनके स्कूल में, तो सेम ड्रेस पे बच्चे छुट्टी होती थी इतना जल्दी भागते ना, समझ में आता। फिर उसके बाद अब भाग भाग के हम गेट पे जाएंगे, बीच में खड़े रहते थे, हम लोग पकड़ते थे इधर उधर इधर इधर। फिर उनको भाग के आगे चलते तो उनको बैग पकड़ा जाता था। उसके बाद फिर उनको किनारे साइड में करते, रुको रुको, दूसरा भी आना, तीसरा आना, ऐसे होता था। वैसे आयुष पहचान में आ जाए क्योंकि अपनी क्लास में सबसे लंबा है। उसकी हाइट अप्रॉक्स 6 फीट के आसपास होने वाली है, हो गई होगी, मेरे से भी लंबा है। वेट करें जल्दी आए, फिर यहाँ से निकले। धूप बहुत तगड़ी है। तो फाइनली मिल गया